हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पे 3 अप्रैल 2024 है एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट का बिहेव क्या है। एंड मार्केट जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं कि जो आज का मार्केट है वो गाइज आज हमारा यहाँ पर आप बाइंग, यानी कि गाइज जो आज का हमारा मार्केट है वो पूरा मार्केट गाइज यहाँ पे बाइंग था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का बिहेव क्या था, कहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट था, कहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट था, कितना पॉइंट गाइज आज हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। एंड ओवाइड डेटा को देख के भी गाइज हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए एंड कहाँ पे हमें एग्जिट करना होता है। तो मार्केट का बिहेव समझना गाइज बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को गाइज आप लोगों को इन तक देखना होगा, तभी गाइज आप लोग मार्केट को समझ पाओगे। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे कि मार्केट हमारे यहाँ पे क्या, यहाँ से गाइज मार्केट ओपन हुआ, आपको दिखाता है गाइज 3 अप्रैल 2024 9:15, ठीक है। यहाँ पे गाइज मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा गाइज यहाँ पे अप गया। अप जाने के बाद गाइज मार्केट यहाँ से नीचे डाउन में आ गया। तो यहाँ तक गाइज आपको दिखा था कि मार्केट डाउन तक आ गया। अब कैसे पता करना कि गाइज मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया, वो हमें कैसे पता करना है, तो वो भी गाइज हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ। अब ये लाइन मुझे कहाँ से मिली, क्यों मैंने ड्रॉ किया, तो गाइज जैसे आप देख पा रहे कि जो पिछले दिन की मार्केट होती है, यानी कि जो पिछले 1 या 2 या 3 दिन की जो मार्केट होती है उसको देख के भी गाइज हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होती है। और जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइज हम अगर यहाँ पे डालते हैं तो उसके हिसाब से भी गाइज मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड जाता है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे कि यहाँ पर गाइज आपको दिखा दे रहा है जो येलो वाली लाइन है, यहाँ पर मैंने सपोर्ट डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट डाला तो गाइज आपको दिखा दे रहा है कि मार्केट यहीं से अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या हुआ गाइज, यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया एंड यहाँ पे हमने सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया। सेकंड गाइज हमें क्या करना है, अब यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, सेंसिबल में आ जाना है। सेंसिबल में आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एनालाइज करके शो करेगा, इस पे आपको जाना है, ओपन इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट ओपन किया तो बैंक निफ्टी का है, तो यहाँ पे आपको वीकली बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे गाइज आपको शो करेगा बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, वो गाइज आपको ओवाइड डेटा के हिसाब से आपको शो करता है। अब यहाँ से गैस हमें क्या करना है, जैसे गैस आपको दिखा दे रहा, सबसे पहले गैस हमें एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। गैस जो ओवाइड डेटा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से ही मार्केट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड जाता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइज हमें यहाँ पे ओवाइड डेटा के हिसाब से काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो आज हम यहाँ पे ओवाइड डेटा के हिसाब से भी करेंगे। तो यहाँ पे गैस सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो ये बीच में गैस आपको लाइन दिखा दे रही ब्लैक, इस लाइन से हमें स्टार्ट करना है। तो अभी आपको जैसे गाइस क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे को आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिखा रहा है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और इसके बाद गाइस मार्केट नीचे को आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे आएगा, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। हमें नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा और अभी हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है और हमें बीच में गाइस कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। कहीं पे भी गाइज आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक कंफर्मेशन गाइज आपको नहीं मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओवाई डेटा हम देख लेते हैं। तो ओवाई डेटा गाइज जो यहाँ पे कॉल ओवाई आपको दिख रहा है एंड पुट ओवाई आपको दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे गाइज जो आपको दिख रहा है 19 लाख और 44 लाख। तो अगर गाइज यहाँ पे 19 लाख से 3 गुना अगर 44 लाख होता तो गाइज हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। अभी गाइज यहाँ पे आपको दिखा दे रहा 47,300, पहले हम देख लेते हैं 47,000, यहाँ पे 47,500। तो 47,500 पे आपको दिखा रहा है 42 लाख एंड यहाँ पे ओटोवाई कितने 46 लाख। तो 42 गाइज यहाँ पे कितना हो रहा है 84, ठीक है। तो अभी इसका क्या है 42 दूने यहाँ पे 84 हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसका 3 गुना नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो 19 और 19 यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको 47,400 पे हमारे यहाँ पे कॉल वाई कितना है 19 लाख और पुट कितना है 44 लाख, यानी कि गाइस यहाँ पे भी हमें इसका 3 गुना नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 47,300, तो 47,300 पे आपको क्या दिख रहा है कॉल वाई डेटा यहाँ 23 लाख है और पुट कितना यहाँ पे 42 लाख। तो यहाँ पे भी गैस हमें नहीं शो कर रहा।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइस 47,200 पे कि कॉल यहाँ पे ओ आई कितना है, कॉल का ओ आई 3 लाख और पुट का कितना है गाइस 25 लाख। यानी कि गाइस 3 लाख और 25 लाख में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे गाइस हमें क्या कहते हैं, एक ट्रेड यहाँ पे हमें ले सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम एक ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको क्या करना गाइस, यहाँ पे 47,300 और 47,200 यहाँ पे क्या आपको दिखा था कि 47,200 में काफ़ी डिफरेंस है कॉल ओ आई और पुट वाई में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 3 गुना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है 47,300 और 47,200। तो हम अब आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 47,300 और 47,200 पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 47,200 47,300। ठीक है, तो गाइज अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल एंड 47,300 गाइज आपको यहाँ पे शो करा। ठीक है, ये गाइज यहाँ पे है 47,300। अब यहाँ पे नीचे था 47,200, तो 47,200 गाइज आपको यहाँ पे शो करा। ठीक है, तो ये 47,200। तो इसके बीच में गैस हमें ट्रेड लेना था, तो आपको दिखाई दे रहा है 47,300 और 47,200। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे वो क्या 47,200। तो यहाँ पे 47,200 आपको शो करा एंड 47,300 पे हमने यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगल गाइज हमने यहाँ पे ले लिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, जैसे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 47,200 47,300 पे यहाँ पे रेक्टेंगल डाल दिया। अभी मार्केट गैस यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 47,284। ठीक है, यहाँ पे 47,284 यहाँ तक मार्केट आ गया। इसके बाद एक गैस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, यानी कि गैस हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट गैस अब यहाँ पे से अप ट्रेंड जाएगा। लेकिन गैस इसके बाद भी आपको कोई ट्रेड अभी नहीं लेना है। एक कैंडल अगर बनेगी तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड कैंडल गैस आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे सेकंड कैंडल बनी, तो ये कैंडल क्या थोड़ा सा पहले नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा अप गया और यहीं पे गैस क्लोज हो गया। यानी कि गैस इससे भी ज़्यादा कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। उसके बाद गैस तीसरे जो कैंडल बनी वो नीचे आया, उसके बाद अब चला गया। अब जाने के बाद गैस यहाँ पे रेड पे ही क्लोज हो गया। लेकिन गैस अब हमें यहाँ पे एक चीज़ कंफर्मेशन मिल रहा कि मार्केट यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल बन गया, लेकिन मार्केट गैस इससे नीचे अब नहीं आ रहा है। कि कंफर्मेशन हमें मिल गया कि अब यहाँ से गैस मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से भी हमें लग रहा है कि मार्केट गैस अप ट्रेंड जाने वाला है। और यहाँ पे जो कैंडल यानी कि प्राइस एक्शन है उससे भी हमें पता लग रहा है कि मार्केट गैस अब इससे नीचे नहीं आने वाला है। तो अब हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिखा दे रहा है गैस, इस कैंडल पे हमें एंट्री ले लेना है। अब एंट्री तो हम गैस यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि गैस हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो वो भी गैस हम देख लेते हैं। तो पहले गैस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे हमारा क्या होगा, एसएल हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, हम इससे थोड़ा सा नीचे एसएल करेंगे, ये हमारा एसएल इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। अब हमें यहाँ पे गैस पॉइंट क्या रहेगा हमारा टारगेट का, तो उसके लिए गैस आपको क्या करना है, जैसे गैस आप देख पा रहे हैं इसका सेम उल्टा आपको यहाँ पे देखना है, पीए में भी आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है गैस 47,700 पे आपको दिखा रहा है 89 लाख, और यहाँ पे कितना है 28 लाख। ठीक है, तो यहाँ से गैस ये 3 गुना लगभग 3 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे 47,700 और यहाँ पे कितना है गैस कॉल डाटा यहाँ पे 74 लाख है एंड पुट कितना है यहाँ पे 1.5 CR। तो ये भी गैस आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ पे 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 3 गुना से थोड़ा सा कम है, तो लगभग यहाँ पे है। तो अब हमें कैसे पता लगे हमारा टारगेट कहाँ पे होने वाला है, तो 47,600 और 47,700 यहाँ तक गैस हमारा टारगेट बनेगा। तो हम देख लेते हैं 47,700 एंड 47,600। तो हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो 47,700 हमारा यहाँ पे 47,600 और 47,700 गैस यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो यहाँ से गैस आपको दिखा जा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। अब हमारा गैस यहाँ पे टारगेट होगा, तो हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसे गैस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है यहाँ पे गैस 4.58। रिस्क एंड रिवॉर्ड गैस आपको दिख रहा है 4.58, यानी कि गैस 1:4 हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट है गैस, यहाँ से आप देख पाते हैं। आपको गैस कभी भी अगर कोई ट्रेड लेना है तो आप ओआई डेटा गैस समझ सकते हैं। ओआई डेटा के हिसाब से गैस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है।
काफ़ी सारे लोग बोलते हैं गाइज जब एक्सपायरी होती है उस दिन काफ़ी अच्छा काम करता है, बट गाइज अगर आप अच्छे से यहाँ पे रीड करोगे, अच्छे से अगर आपको एक्सपीरियंस है और प्राइस एक्शन भी गाइज अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइज आपको अच्छे ट्रेड मिल सकता है। आप गाइज यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि 1:4 का टारगेट गाइज आसानी से आज हमें यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन गाइज उसके लिए गाइज हमें यहाँ पे जो OI डेटा है वो हमें समझना चाहिए, प्राइस एक्शन भी गाइज यहाँ पर हमारे समझ में आना चाहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर गाइज मार्केट यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट अगर इससे नीचे आएगा तो गाइज हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गाइज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी गाइज हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे एक लाइन है, अगर इससे नीचे मार्केट आता तो डेफिनेटली गाइज हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया नहीं तो हम गाइज यहाँ पे टारगेट हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ तक गाइज हम टारगेट ले सकते थे। तो कभी भी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ट्रेड लेना है तो सबसे पहले गाइज उसके ऊपर भी कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तभी गाइज आपको ट्रेड लेना है। कहीं पे भी बीच में भी गाइज कैंडल देके आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइज काफ़ी अच्छे से काम करता है, और यहाँ से गाइज आपको दिखा जा रहा है कि मार्केट जैसे मैंने यहाँ पे अगले दिन का जो मार्केट था यहाँ से गाइज मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया, लाइन अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और जैसे गाइज आपको दिखाया कि मार्केट यहाँ पे गया और उसके बाद गाइज मार्केट फिर से नीचे आ गया, और यहाँ पे नीचे आने के बाद थोड़ा सा अब क्या फिर डाउन और फिर गाइज यहाँ तक चला गया। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइज काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही गाइज आपको अच्छे से काम करके एंड यहाँ पे जो OI डेटा होता है उसको समझ करके गाइज आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। तो आई होप कि गाइज आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो 3 अप्रैल 2024 का जो बैंक निफ्टी का चार्ट था उसमें मार्केट का क्या बिहेव रहा एंड यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था उसमें यहाँ पे क्या बिहेव था। तो सबसे पहले गाइज आपको ये सारी चीज़ समझ के ही गाइज आप लोगों को ट्रेड लेना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को भी गाइज आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है, एंड गाइज फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।